हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.4 हमें दिया है पर्सन 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हमें इन सभी क्वेश्चन का इनका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन होता क्या है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 7.4 सोल्व करने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूले का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपके इसी मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं, तो इन सभी फॉर्मूले की सहायता से दोस्तों हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को सोल्व करेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है, थर्ड फॉर्मूला ये है, और उसका फोर्थ ये है, और 5 फॉर्मूला हमारा ये है दोस्तों। ओके, और 6 फॉर्मूला हमारा ये है। तो इन सभी 6 के 6 फॉर्मूले की सहायता से हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप इन सभी फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इन्हीं की सहायता से एक्सरसाइज नंबर 7.4 को हम सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 7.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 3x², उसके बाद बाई x⁻⁶ + 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 3x² x⁻⁶ + 1। ओके दोस्तों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है 3x² x⁻⁶ + 1, और यहाँ पर लिखिए दोस्तों dx। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में जो भी हमारे फॉर्मूले दिए 6, देखिए कौन से फॉर्मूले, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 6 फॉर्मूले दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर 6 फॉर्मूले दिए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कैसे भी करके, इस वाले क्वेश्चन को कैसे भी करके इस फॉर्मूले के रूप में लाना है। या तो आप इसके रूप में लाइए, या इसके, या इसमें, मतलब वो किसी के रूप में भी आ सकता है। तो आपको कैसे भी करके, जैसे मान लीजिए हमें इसी के रूप में यहाँ पर इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये x⁻⁶ है, तो इसे हमें क्या बनाना है, हमें इसे x² बनाना है, और +1 है, हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे a का स्क्वायर बनाना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर प्लस तो पहले से ही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस तो पहले से ही है। आपको यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर आपको इसको x² बनाना है, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, उसके बाद यहाँ पर a² बनाना है, और ऊपर क्या बनाना है, ऊपर आपको dx लाना है। तो जैसे यहाँ पर dx आएगा, और यहाँ पर x² आएगा, और यहाँ पर a² आएगा, तो अगर ऐसा कुछ आए तो आप क्या कहेंगे कि हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका dx आए, और यहाँ पर x² आए, और प्लस a² आए, तो आप इसमें इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/a tan 1x/a + c। ओके दोस्तों, तो हम कुछ ऐसा करेंगे अपने मन से, क्या मतलब इसमें करेंगे कुछ ऐसा कि आपको इसमें फॉर्मूले के रूप में इसको आ सके, और फिर आप इसमें फॉर्मूला लगा सके। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये x² आए। सबसे पहले हमें इसको x² बनाना है, ठीक है। तो इसको हम x² कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, और यहाँ पर 3x², और यहाँ पर ये x⁻⁶ है। तो x⁻⁶ को हम क्या लिख सके कि यहाँ पर ये x² बन जाए। x⁻⁶ को हम लिख सकते हैं x⁻3 उसकी होल पावर 2। ओके, देखिए x⁻⁶ को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, x⁻3 उसकी होल पावर 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, और फिर क्या प्लस, फिर क्या 1। तो 1 को तो हम कितनी पावर लगाए तो 1 ही रहता है, और फिर आगे क्या है dx है। ओके, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, एक तरीके से यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या है, x है। एक तरीके से यहाँ पर ये दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये एक तरीके से x है, और ये वाला पार्ट हमारा जो 1 है एक तरीके से a है। ओके, मतलब एक तरीके से x⁻3 x मानिए, और इस 1 को a मानिए, तो ये क्या हुआ, x² हुआ प्लस a² हुआ, मतलब x² हुआ ना दोस्तों। जैसे हमने इसको x माना, x² हुआ, और फिर प्लस आगे है, और फिर a² हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब आप फॉर्मूले को चेक कीजिए। देखिए अब आप दोस्तों फॉर्मूले को चेक कीजिए। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले ऊपर dx है, मतलब यहाँ पर इसको dx है, मतलब हमें कैसे भी करके इसको हटाना है, यहाँ पर हमें dx लाना है। ओके दोस्तों, ऊपर हमने चेंज करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें x² लाना था, और प्लस a² लाना था। तो हम यहाँ पर x² लेकर आए दोस्तों। ओके, हमने x⁻3 को x माना तो ये x² हुआ, प्लस हमने इस 1 को a माना तो ये a² हुआ। ओके, और ऊपर क्या है dx है, तो हमें इसको हटाकर हमें क्या लाना है, यहाँ पर dx लाना है।
जैसे हमारा dx आएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, चलिए इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आपको इसमें किसी को मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना। हम इसमें क्या माने कि यहाँ पर 3x स्क्वायर को हम यहाँ पर कैंसिल कर सके, मतलब यहाँ से इसको हटा सके, तो हम इसमें मानेंगे t बराबर एक्स क्यूब। ओके, हमने इसमें माना t बराबर एक्स क्यूब। ओके, अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके दोस्तों, मैंने इसमें क्या लिखा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सबसे पहले मैंने इसमें माना, क्या माना, t बराबर मैंने इसमें एक्स क्यूब माना। ओके, अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले t का अवकलन कीजिए, तो t का अवकलन क्या होगा, t का अवकलन हो जाएगा dt बाई dx। उसके बाद क्या, बराबर का साइन, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा दीजिए। उसके बाद करना है हमें एक्स क्यूब का, तो इसका अवकलन क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इस 3 को आगे लीजिए, तो ये आएगा सबसे पहले आगे, उसके बाद x को ऐसे लिखिए, और फिर 3 - 1 कितना होता है 2, तो ये हमारा होता है दोस्तों एक्स क्यूब का, मतलब ये होता है हमारा एक्स क्यूब का अवकलन। उसके बाद यहाँ पर 1 मान लीजिए और ऐसे करके क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो dt की जब 1 के साथ आएगा dt बराबर, और इसकी कीजिए इसके साथ, तो आएगा 3x स्क्वायर और फिर dx। ओके, अब dx को अकेले कीजिए, dx को मैंने अकेले किया, तो क्या आएगा dt बाई 3x स्क्वायर आएगा। ओके दोस्तों, तो dx का वैल्यू हमारा कितना है, dx का वैल्यू हमारा है dt बाई 3x स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन का साइन था सबसे पहले, उसके बाद था 3x स्क्वायर, फिर क्या था दोस्तों, एक्स क्यूब उसकी होल पावर 2। ओके दोस्तों, मतलब एक्स क्यूब उसकी होल पावर कितनी थी, 2 थी। ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पर क्या था दोस्तों, एक्स क्यूब था, तो हमने एक्स क्यूब को क्या माना था, हमने एक्स क्यूब को टी माना था, तो यहाँ पर इसको क्या माना था दोस्तों, हमने एक्स क्यूब को टी माना था। ओके, तो एक्स क्यूब के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे, उसका क्या है होल पावर 2, और फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है 1 की होल पावर 1 की होल पावर 2, और फिर क्या है दोस्तों dx का वैल्यू हमारा क्या है, dx का वैल्यू हमारा ये है, क्या है dt बाई 3x स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इसको, अब यहाँ पे देखिए इस 3x स्क्वायर से ये वाला 3x यहाँ पर कैंसिल हुआ, हमें यहाँ पर इसको कैंसिल करना था, ये हमारे यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, यहाँ पर बचेगा dt बाई, फिर क्या है t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब फॉर्मूले को चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था कि इंटीग्रेशन साइन था, उसके बाद dx मतलब यहाँ पर dt है, यहाँ पर नहीं पड़ता, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारे क्या है टी, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टी एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, और फिर क्या फॉर्मूले में प्लस, फिर यहाँ पर प्लस है, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर हुआ, ए यहाँ पर क्या है 1, मतलब यहाँ पर 1 क्या है ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो हम इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो चलिए लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई ए, सबसे पहले लिखेंगे 1 बाई ए, फिर क्या होता है tan इनवर्स, ओके क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए, और फिर प्लस सी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले 1 बाई ए हमारा क्या है, ये हमारा x है और ये हमारा a है। ओके, तो ये हमारा क्या है 1, तो इस a के स्थान पर इस 1 का वैल्यू लिखिए, फिर tan इनवर्स, फिर क्या है x बाई ए, x हमारा क्या है t, तो लिखिएगा t बाई a हमारा क्या है 1, और फिर प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर तो 1 बाई 1 मतलब 1 रहेगा इंटू tan इनवर्स, फिर क्या है t बाई ए, t का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, देखिए हमने t बराबर क्या माना था, हमने t बराबर माना था एक्स क्यूब, तो t के स्थान पर t का वैल्यू रख दीजिए और प्लस सी, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है, सबसे पहले 1 बाई, उसके बाद है अंडर रूट
1 प्लस 4x स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। टू नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है सबसे पहले 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन से हमें ये दिया है। तो सबसे पहले आप इसमें इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आप dx लीजिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में कैसे भी करके इसको फॉर्मूले के रूप में लाना है। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन लगाइए और फिर क्या 1 बाई अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम कितनी भी पावर लगाए वो तो 1 ही रहता है। फिर क्या प्लस, उसके बाद 4x स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, और फिर आगे क्या है dx है। ओके, तो हमें कैसे भी करके दोस्तों इसे क्या करना है, हमें कैसे भी करके इसे फॉर्मूले के रूप में लाना है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है 6 फॉर्मूले हैं, हमें कैसे भी करके इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के रूप में बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से 1 है, मतलब हमें कैसे भी करके इसी कोई सा भी फॉर्मूले के रूप में से लाना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये क्या हुआ, ये रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ये रियल नंबर है, मतलब इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम a मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम x मानेंगे। तो इसमें से कुछ ऐसा फॉर्मूला खोजना है कि हमारा ये फॉर्मूला मैच कर पाए। जैसे यहाँ पर क्या 1 और फिर क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला देखिए अंडर रूट, इसमें तो कोई अंडर रूट नहीं है क्वेश्चन, और फॉर्मूला नंबर 2 में यहाँ पर भी कोई अंडर रूट नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा मैच नहीं कर पा रहा है। उसके बाद 3 वाले में देखिए इसमें कोई अंडर रूट नहीं है। इसके बाद 4th वाले में देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और इसमें क्या है माइनस है, मतलब ये वाला हमारा मैच नहीं कर पा रहा है। ओके, उसके बाद 5 वाला फॉर्मूला देखिए, 5 वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर माइनस है और इसमें क्या है प्लस है। उसके बाद 6 वाला फॉर्मूला देखिए, 6 वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, फिर है dx, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा dx मानिए और अंडर रूट वहाँ पर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब हम इसको इधर लिख सकते हैं और इसको हम इधर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा जो दोबारा फॉर्मूला लगेगा वो हमारा 6 वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, हम इसमें मानेंगे t बराबर 2x। ओके दोस्तों, हमने इसमें क्या माना, हमने इसमें t बराबर 2x माना। उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन होगा dt बाई dx, और इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा सिर्फ 2। ओके, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो dt का इसके साथ कीजिए, आएगा dt बराबर 2dx। ओके, dx को अकेले कीजिए तो dx बराबर ये 2 इसके नीचे जाएगा तो dt बाई 2। ओके दोस्तों, तो हमारा dx का वैल्यू कितना आया, वो आया हमारा dt बाई 2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से लिखिए, इंटीग्रेशन फिर क्या है 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, उसके बाद 2x, लेकिन 2x को हमने क्या माना, 2x को हमने माना दोस्तों t, तो t का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर, और फिर क्या है दोस्तों dx का वैल्यू हमारा क्या है, dx का वैल्यू हमारा ये है dt बाई 2। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके से 1/2 है, तो सबसे पहले 1/2 को बाहर लीजिए, सबसे पहले 1/2 को मैंने बाहर लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और 1 बाई फिर है अंडर रूट, फिर क्या है दोस्तों 1 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, और यहाँ पर ये dt है, इस 2 के साथ मतलब यहाँ पर ये dt है। ओके, अब आगे करते हैं। अब आगे देखिए कि दोस्तों कि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला 6 नंबर वाला फॉर्मूला मैच हो रहा है कि dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो dt बाई अंडर रूट यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक तरीके से a है और यहाँ पर ये x है,
तो मैच हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला वैल्यू हमारा इधर है और ये वाला वैल्यू हमारा उसमें इधर है। ओके, मतलब फॉर्मूला हमारा यही है। तो चलिए करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों डी टी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले 1/2 लिखेंगे क्योंकि हमारा सबसे पहले 1/2 था, सबसे पहले 1/2 लिखा। उसके बाद क्या होता है लॉग, उसके बाद है दोस्तों कि x प्लस फिर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, ये हमारा इसका फॉर्मूला था। तो सबसे पहले 1/2 को लिखिए, इंटू लॉग दीजिए, फिर मोड, फिर x हमारा क्या है दोस्तों t, फिर प्लस, फिर अंडर रूट दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब हमारा क्या है t, तो t का स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, मतलब ए हमारा क्या है 1 और फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू लॉग मोड टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर हमने माना था दोस्तों 2x। ओके, तो इसका लगाएंगे हम, टी का वैल्यू क्या था 2x था, प्लस फिर अंडर रूट। अब देखिए टी बराबर क्या था दोस्तों 2x का होल स्क्वायर और फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, तो 1/2 इंटू लॉग फिर 2x प्लस, अब यहाँ पे देखिए अब इसका क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा होगा 4x स्क्वायर। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है सबसे पहले 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन हमें दिया है सबसे पहले 1 फिर अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर फिर प्लस 1। ओके दोस्तों, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखिए, मतलब इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। उसके बाद 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx। ओके दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन हमें ये दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें t मानेंगे, तो लिखेंगे माना। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे t किसको मानेंगे हम 2 - x को मानेंगे इसमें t। ओके, t मानने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष आप यहाँ पर लिख लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो इसका तो होगा dt/dx बराबर, और इस 2 का क्या होगा दोस्तों 0 होगा, माइनस, और इसका क्या होगा दोस्तों, इसका -x का -1 होगा। ओके, तो dt/dx बराबर -1। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो इसका आएगा dx यहाँ पर आएगा dx मतलब माइनस का dt। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर dx माइनस का dt आएगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या हमारा इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद 1 फिर अंडर रूट, फिर क्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 - x को मैंने क्या माना, 2 - x को मैंने t माना, तो ये क्या होगा t स्क्वायर होगा, मतलब t का होल स्क्वायर और फिर क्या है प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 का, इसका लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है dx का वैल्यू हमारा क्या है माइनस का dt। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि इस वाले माइनस को आप बाहर ले लीजिए। ओके, इस माइनस को मैं बाहर लीजिए, तो मैंने यहाँ पर बाहर लिया इसको, और यहाँ पर क्या होगा dt अंडर रूट, फिर क्या है t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब यह है हमारा। तो हमें देखना है दोस्तों कि यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर dt। ओके, तो अब हमें चेक करना है अपनी बुक में कि ये किसका फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। देखिए आप अपने बुक में देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, dt/√t स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये a है। तो ऐसा फॉर्मूला खोजिए कि dt बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्मूला खोजिए, दो इसमें लगता है दोस्तों। देखिए क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें तो अंडर रूट नहीं है। ओके, नहीं तो इसमें और नहीं इसमें। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये भी हमारा नहीं लग रहा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी नहीं लगता क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है दोस्तों। ओके, तो डी टी बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है अंडर रूट में, तो ये भी क्या है, अंडर रूट में लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा 6 नंबर वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा इस क्वेश्चन में लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है log, सबसे पहले माइनस लगाइए, log, फिर क्या है मोड, फिर x, फिर होता है x प्लस, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, हमारा ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो अब देखिए आगे, सबसे पहले माइनस log, फिर x का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा, x का वैल्यू हमारा t है, तो यहाँ पर t को लिख लीजिए, प्लस फिर अंडर रूट, फिर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर लिखे, तो t का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2, फिर t का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा, t बराबर हमने क्या माना था, t बराबर हमने 2 माइनस एक्स माना था, तो t का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, t का क्या है दोस्तों 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं, माइनस log 2 माइनस एक्स, फिर प्लस, फिर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, उसके बाद बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का इसका साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 2x, फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2, a यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर x है। ओके, उसके बाद प्लस 1 और फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, तो माइनस का log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस यहाँ पर 2x, यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 दूनी 4 और फिर x, यहाँ पर आएगा यहाँ पर दोस्तों आएगा माइनस का 4x और प्लस का 1 और प्लस का c। ओके, अब देखिए, या तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप ऐसा कीजिए, इस माइनस, जैसे हमारे माइनस है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए आपको यहाँ पर 1 बाई जो भी हमारा वैल्यू है उसको नीचे लिख देना है, जैसे log 1 बाई जो भी हमारा वैल्यू क्या हमारा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस 2x माइनस का 4x और प्लस का 1। ओके, और फिर प्लस सी। ओके दोस्तों, तो जो भी हमारा वैल्यू मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, तो ये हमारा जो माइनस है वो यहाँ पर हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 1 बाई, उसके बाद अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 1 बाई, उसके बाद है अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर और यहाँ पर ये dx। ओके, तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हम फॉर्मूले के रूप में इसको ला सके। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद 1 बाई अंडर रूट, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों 5x का
स्क्वायर। ओके दोस्तों, 5x का स्क्वायर और फिर यहाँ पर ये dx है। ओके, तो हमें इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इसमें मानेंगे t बराबर 5x। ओके, तो अब इसका करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो जैसे इसको t बराबर हमने 5x माना, इसका हम कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो dt बाई dx। ओके, और इसका क्या होगा दोस्तों 5। ओके, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें dx का वैल्यू निकालना है, तो इसके नीचे 1 मानिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा dt फिर 5 dx। अब dx को अकेला कीजिए, तो dx बराबर कितना आएगा, dt बाई 5। ओके, तो dx का वैल्यू हमारा कितना है दोस्तों, dt बाई 5 है। उसके बाद क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर मतलब फिर माइनस फिर 5x का स्क्वायर मतलब 5x को मैंने क्या माना, t माना। ओके दोस्तों, 5x को मैंने क्या माना, t माना, तो इसको लिखेंगे t का स्क्वायर और फिर dx है ना, dx का वैल्यू हमारा क्या है, dt बाई 5। ओके दोस्तों, अब आप ऐसा करिए कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से 1/5 है, इस 1/5 को आप यहाँ पर बाहर निकालिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1/5 को बाहर लिया, उसके बाद 1 बाई अंडर रूट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यहाँ पर ये a का वैल्यू है और यहाँ पर ये x का वैल्यू है। ओके दोस्तों, तो आपको ऐसा फॉर्मूला खोजना है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले dx या dt बाई अंडर रूट देखिए, और अंडर रूट देखने के बाद आपको फॉर्मूला खोजना है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए ऐसा फॉर्मूला खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, और इसको देखिए कि dt बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, क्या होता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं, सबसे पहले मैं c को लिखते हैं, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर था और माइनस t का स्क्वायर था, और यहाँ पर हमने इसको लिख लिया था। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स, सबसे पहले 1/5 को लिखिए और फिर तो साइन इनवर्स क्या होता है x बाई a। ओके, क्या होता है x बाई a और प्लस c। ओके, 1/5 साइन इनवर्स x बाई a, x हमारा क्या है मतलब यहाँ पर t और फिर a यहाँ पर क्या है 3 और प्लस c। ओके, तो 1/5 साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा 5x, और फिर क्या है a का वैल्यू क्या हमारा दोस्तों, a का वैल्यू हमारा 3 है और प्लस c। ओके दोस्तों, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।